ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कभी यहाँ चादरें चढ़ती थीं और लोग सजदा करते थे, लेकिन आज वहाँ सिर्फ हरियाली लहरा रही है। इटावा सफारी पार्क के पास जिस जगह पर लोग मोहम्मद गोरी के सेनापति की मज़ार बताते थे, उसे हटा दिया गया है। वन विभाग की ज़मीन पर बने अवैध निर्माण को हटाकर प्रशासन ने वहाँ 1000 पौधे रोप दिए हैं। कोर्ट के आदेश और मज़ार प्रबंधन की रजामंदी के बाद इस बड़े एक्शन को पूरा किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। कभी यहाँ चादरें चढ़ती थीं, अकीदतमंद सजदा करते थे, लेकिन अब उसी जगह आम, नीम और जामुन के पौधे हवा में लहराते नजर आ रहे हैं। इटावा में वन विभाग की संरक्षित जमीन पर बनी उस मज़ार को हटा दिया गया है, जिसे लोग मोहम्मद गोरी के सेनापति शमशुद्दीन की मज़ार बताया करते थे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरा इलाका चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा, यहाँ इटावा सफारी पार्क के पास फिशर वन की करीब 0.281 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर वर्षों से बनी मज़ार और उसके आसपास के निर्माण को हटा दिया गया है। इस जगह के बारे में ये दावा किया जाता था कि ये मज़ार मोहम्मद गोरी के सेनापति शमशुद्दीन की है। लंबे वक्त से लोग यहाँ आते थे, लेकिन शिकायत मिलने के बाद शासन और प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कराई। जांच में ये सच सामने आया कि ये पूरा निर्माण वन विभाग की संरक्षित भूमि पर किया गया था, जो कि पूरी तरह से अवैध था। आपको बता दें कि भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित भूमि का उपयोग बिना सक्षम अनुमति के किसी भी गैर वानिकी कार्यों में नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले की बाकायदा सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान प्राधिकारी न्यायालय ने मज़ार पक्ष से ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। कोर्ट ये जानना चाहता था कि ये ज़मीन किसकी है, लेकिन मज़ार पक्ष की तरफ से कोई भी वैध साक्ष्य यानी कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद 28 मार्च को इस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश के बाद मज़ार के सदर फजले इलाही ने मुख्य वन संरक्षण के सामने एक अपील भी दायर की, लेकिन वहां भी मालिकाना हक से जुड़े कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। नतीजा ये हुआ कि वहां से भी उनकी अपील खारिज हो गई। अपील खारिज होने के बाद स्थानीय प्रशासन और मज़ार प्रबंधन के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इस वार्ता के बाद मज़ार प्रबंधन ने खुद ही अवैध निर्माण हटाने पर अपनी रजामंदी दे दी। प्रबंधन की सहमति मिलने के बाद मौके से पूरा मलबा भी हटा दिया गया और मंगलवार से निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। मज़ार के आसपास जो भी इमारत, खंबे और सीढ़ियां बनी थीं, उन सबको भी हटा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा उस बदले हुए दृश्य की हो रही है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। जहां कभी मज़ार दिखाई देती थी, वहां अब चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही है। वन विभाग की रेंजर अशोक शर्मा ने बताया कि खाली पड़ी ज़मीन पर आम, नीम, जामुन और सहजन सहित कई प्रजातियों के करीब 1000 पौधे रोप दिए गए। इतना ही नहीं, वन विभाग इन पौधों को लेकर बहुत गंभीर है। इन पौधों की देखभाल के लिए आधा दर्जन कर्मचारियों की स्पेशल ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि इस संरक्षित वन भूमि का जो मूल स्वरूप था, उसे पूरी तरह से वापस बहाल किया जा सके। इस संवेदनशील मामले को देखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। प्रशासन का साफ कहना है कि संरक्षित वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर उसका मूल स्वरूप लौटाया जा सके और कानून के मुताबिक ही काम हो रहा है। हालांकि जब दैनिक जागरण के रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले में मज़ार के सदर फजले इलाही से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने किसी भी तरह के कार्रवाई पर टिप्पणी करने या अपना कोई भी बयान देने से साफ इनकार कर दिया। जहां एक दिन पहले तक धार्मिक आस्था से जुड़ी पहचान थी, वहां अब पौधों की हरियाली दिखाई दे रही। सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई वन भूमि संरक्षण की मिसाल बनेगी या फिर इस पर सियासत और बहस का दौर आगे भी जारी रहेगा। इस खबर की पूरी जानकारी इटावा से दैनिक जागरण के हमारे साथी रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह ने दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।